हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सब लोग क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अब क्या है 8 तारीख को पेपर जो है हिंदी में। तो हिंदी में जो 8 तारीख को पेपर है, तो बाबू हिंदी में पेपर है तो हिंदी में आप लोग व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, व्याकरण जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप लोगों को हिंदी में जो 30 नंबर आता है वो तो मिस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात होती है व्याकरण देखना, तो व्याकरण भी थोड़ा देख लेंगे तभी ना नंबर उठाएंगे। बाबू हिंदी खूब रट लिए, हिंदी ऑलरेडी बुक से रटना है, तो हिंदी में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। देखिए, बहुत ही लोग कहता है कि हम व्याकरण ऑलरेडी पूछेगा तो बहुत ही आसान तरीका से पूछता है, मगर आज आप जो है आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं सिर्फ संज्ञा। अब कहिएगा सर तो संज्ञा तो हम लोग जानवे करते हैं। नहीं बाबू, संज्ञा जानते हो मगर वैसे नहीं जानते हो जैसे जड़ को खींचता है। मैंने बाबू जान लो जड़ से नहीं खे जाना। तो देखो संज्ञा का है कि देखिए संज्ञा एंगे नहीं जानो कि संज्ञा हम यदि पढ़ते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में बोला जाता है नाउन। तो बाबू जानते ही है नाउन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नाउन। तो नाउन आप जानिए संज्ञा का कितने भेद हैं बाबू, तो संज्ञा का 5 आता है। तो आप इसका पीढ़ी बना लीजिए। संज्ञा फर्स्ट नंबर मानिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो पहला आता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है, उसके बाद जातिवाचक, और उसके बाद पहला नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है जातिवाचक, और तीसरा नंबर क्या हो गया, भाववाचक, और फोर्थ नंबर हो गया समूहवाचक। अब ये जान लीजिए 5 नंबर क्या हो गया, द्रववाचक। अब जानिए 5 भेद होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले क्या आता है, मस्कुलिन जेंडर, ये जो है जितने भी आते हैं क्या आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए मटेरियल नाउन क्या हो गया, द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले जानिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो अब ध्यान देना है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, ये जानिए जरूरी है। अब देखिए जड़ जब तक जानिएगा, क्लास 12th में भी आप लोग कुछ पढ़े हैं, व्याकरण तो पढ़े ही हैं, मगर फिर भी इसका जो है जड़ नहीं जानते। व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हैं इतना कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु को खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, मगर ये नहीं समझते कि खास नाम होता क्या है और क्या नाम से आता है। तो अब ये जानना जरूरी है, इसका जड़ पकड़िएगा। क्योंकि देखिए क्लास 2 जो भी हिंदी का जो है क्लास 12th वाला जितने भी स्टूडेंट हैं, हिंदी का एग्जाम 8 तारीख को है। तो अब अभी एक एक करके पढ़ लो आराम से, बहुत ही आसान तरीका से पढ़ लीजिएगा, तो एक भी जो है व्याकरण में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट नंबर ले लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है। तो जैसे में आप जानते हैं, जैसे में इसका क्या होता है, जैसे में आप जान लीजिए क्या होता है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप जानिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाति, जैसे में क्या आता है कि जैसे में आप ले लीजिए कोई भी, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी ले लीजिए, मोहन, क्या आता है, मोहन, सोहन, सीता, जितने भी नाम आता है, पटना या फिर जो भी नाम आया, हिमालय, जो भी है, हिमालय या हिमालय, जो भी आएगा, इतने ये सब क्या आता है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। मतलब ये जानिए प्रॉपर नाउन क्या करता है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध का नाम हो, या किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब देखिए किसी की भी नाम आएगी, नाम जितने भी आएंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मतलब सबको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने भी नाम आएगा, नाम रहे या फिर खास नाम रहे, कोई भी ले लीजिए, जैसे कोई भी वस्तु किसी का नाम ले लिए, कोई भी मोहन प्रॉपर नाउन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी ये नाम जो रहा, आप ये जानिए कि नाम जितने भी हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब जानिए कि खास नाम जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई भी स्थान ले लीजिए, कोई भी स्थान ले लीजिए, पटना ले लेते हैं, कोलकाता ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया लेते हैं, जो भी नाम ले लिए बाबू वो हो गया क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जो भी नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जानिए कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या करता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या करता है, किसी व्यक्ति जानवर स्थान का बोध ना होकर क्या आता है, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। क्या आता है, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। हैंगे नहीं, जान लो, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। तो आप जानिए क्या होता है इसका, जैसे में हम लोग जानते हैं, तो जैसे में यदि जानना चाहिए तो जैसे में आप क्या होता है, पूरी जाति या श्रेणी का बोध ले लीजिए। माने जाति माने किसी व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसी को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए कोई लोग कह देगा कोई नाम, जाति मतलब क्या हो गया, किसी भी जाति या श्रेणी का बोध लेते हैं। मतलब एक जानिए मैन एक क्या हो गया, जाति हुआ ना जी। मैन एक अलग जाति है। मतलब जान लीजिए आदमी, माने आदमी और औरत, आदमी क्या हो गया, एक अलग जाति हो गया। माने ले लो कि आदमी, औरत, घोड़ा, बकरी, बैल, जो भी आया, बैल गधा जो ले लो। माने जानो कि ई मैन जो है, मैन जानिए कि एक पुरुष हो गया, है ना, ये पुरुष हो गया, ये स्त्री हो गया। माने ई एक अलग जाति है, ई एक अलग जाति। घोड़ा बकरी एक हो सकता है, नहीं, तो काहे कि ई अलग जाति हो गया। बकरी एक अलग जाति है, बैल एक अलग जाति है। माने जिसमें जाति का बोध भेदभाव हो वो जान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो जातिवाचक क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम क्या कि व्यक्ति हो गया, जाति हो गया, भाववाचक संज्ञा। देखिए अब ले लेते हैं हम, क्या है, भाववाचक संज्ञा, तीसरा नंबर वाला, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या करता है, भाववाचक संज्ञा माने जानिए भाव का बोध हो। मैंने भाव जाने ला, मैंने भाव जानो कि किसी का भाव होता है, भाव विचार, और ये क्या आता है, विचार और भाव जो होता है उसी को, ये तो बता ही देता है कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव और विचार की भावना हो उसी को भाववाचक कर। जैसे कि पूरा पहले डिटेल से लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं। भाववाचक क्या आता है, जिस संज्ञा से क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है, गुण धर्म स्वभाव का बोध होता है। उसी को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ लीजिए कि किसमें होता है, क्या होता है, जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म और स्वभाव का बोध होता है उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा का जैसे में हम लोग जानते हैं, तो जैसे में क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु का बोध, गुण धर्म और स्वभाव,
मैंने जानिए कि गुण धर्म और स्वभाव। जैसे देखिए इसका क्या होता है, बुढ़ापा ले लीजिए, बुढ़ापा, या फिर सर्दी ले लिए, सर्दी, चतुराई, मित्रता। अब देखिए ये सब क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, एक देखिए एक और इसकी अनुसरण आती है, क्या होता है किसी, जिससे क्या होता है किसी, क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध, क्या होता है, बोध का गुणधर्म या स्वभाव का बोध होता है। मैंने जानिए कि जिसको देख के हम अनुभव कर सकते हैं, ये भी एक तरीका से याद कीजिए, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एक ये भी स्टेप इसमें आता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक जिसको देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते हैं, एक तरीका से ये भी बताता है। तो अब देखिए देख किसको सकते हैं, देख किसको सकते हैं, देख सकते हैं जिसको क्या, कि जैसे देखिए, अब देखिए अच्छाई, अच्छाई तो किसी के अंदर भी नहीं देख सकते हैं, मैंने अब वो अच्छा है या खराब है वो तो नहीं देख सकते हैं, मैंने उसका ऊपर से, उसका फेस से, कुछ लोग जो काम करता है उसके काम से हमें पता चलता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, तभी ना पता चलता है कि वो अच्छाई या अच्छा आदमी है। तो इसलिए अच्छाई ना ही किसी को दिखता है, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, उसको सिर्फ अनुभव करेंगे कि देखिए ये बूढ़ा हो गया ऑलरेडी, है ना। तो ये आती है। तो किसी के अंदर होती है कि बचपना। अब देखिए बचपना मतलब हो गया चाइल्डहुड। अब देखिए बचपन इसको कहते हैं, इंग्लिश में चाइल्डहुड हो गया। तो यदि हम बचपना को लेते हैं तो बचपना को क्या कहते हैं, हम लोग छू सकते हैं नहीं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मतलब बचपना एक अनुभव हो गया, जिसको अनुभव से हम लोग देखेंगे उसी को कहते हैं। इसमें इस तरीका का आप लोग 10th के लेवल, जो 12th के लेवल है, इसको इस तरह से लिखिएगा। क्या लिखिएगा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म और स्वभाव का बोध होता है उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सर्दी, चतुराई, ये सब अब जितने भी आ गया, बचपना, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। आप देखिए एक और ले लेते हैं, भाववाचक हो गया। अब देखिए क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। अब लीजिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से, समूहवाचक संज्ञा क्या हो गया, जिस शब्द से क्या होता है, झुंड या फिर सभा या झुंड, सभा या झुंड का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें ये नेचुरल जानना जरूरी होता है कि क्या है, कि जिससे क्या होता है, शब्द के जिस शब्द से क्या होता है, सभा या झुंड का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे में आप लोग समझिएगा, तो जैसे में भी समझना बहुत ही आसान तरीका से क्या है, जिसमें क्या करेगा, सभा या झुंड। जैसे मेला ले लीजिए, मेला, सेना, मेला सेना हो गया। उसके बाद लीजिए झुंड, झुंड तो ऑलरेडी हो भी करता है, झुंड, समिति, समिति, ये सब क्या हो गया, एक झुंड का बोध, जिसमें क्या आता है, देखिए समूहवाचक तो आप लोग समझ चुके हैं, जिसमें समूह का बोध होगा, भीड़, झुंड, समिति, जिसमें एक से अधिक सेना रहेगा, मतलब मेला हो गया, मेला एक समूहवाचक संज्ञा हो गया, सेना एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। देखिए ये सब क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। देखिए वॉइस कट गया था, इसलिए ये बता भी चुके थे, फिर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो देखिए इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें क्या द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, किसी वस्तु को क्या होता है, मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मगर गिन नहीं सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मापेंगे, तौलेंगे और क्या करते हैं, उसको गिन नहीं सकते। जैसे ले लीजिए आप दूध, दूध को क्या करेंगे, गिन सकते हैं नहीं ना,
दूध को गिन नहीं सकते हैं, इसको माप सकते हैं। तो ये हो गया क्या, द्रववाचक संज्ञा। अब घी को नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, तो इसलिए होगा द्रववाचक संज्ञा। ये भी मक्खन मतलब इसको भी गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा। अब चावल, कुछ लोग कहते हैं हाँ हम गिन लेंगे, दे दीजिए 5 किलो चावल, उसको कहिए गिनते रहिए रात भर बैठ के दिन भर। तो बाबू इसलिए ये भी क्या हो गया, द्रववाचक संज्ञा। मतलब इसको चावल को गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब देखिए पानी को गिन सकते हैं नहीं ना, तो इसलिए इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये ओनली क्या सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जिसको नहीं गिन सकते हैं मतलब वो जान लीजिए कि हो गया मटेरियल नाउन, मतलब द्रववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताया है, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे। तो जितने भी हैं, देखिए 8 दिन बच गया एग्जाम में, तो एग्जाम बहुत ही आसान तरीका से आप लोग स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। व्याकरण जो है तो बहुत ही आसान तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग इस चैनल पर न्यू है पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।